और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाककला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाककला में बने छेने के द्वारा तैयार रसगुल्ला रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन के तैयार होगा। एक बार आपने इस तरीके से छेने का रसगुल्ला घर में बना के तैयार कर लिया तो ये रसगुल्ला की रेसिपी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगी। आपको इसे मार्केट से नहीं लाना पड़ेगा। जब भी आपको छेने का रसगुल्ला खाने का मन किया आप इस तरीके से इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। किसी भी त्यौहार पे बना लीजिए या छोटी मोटी घर में पार्टी हो तो उसके लिए भी बना के तैयार कर सकते हैं। सबसे आसान तरीके से इस रेसिपी को हमने आपके साथ शेयर किया। चलो दोस्तों हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं। छेने का रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 लीटर दूध को लिया था। दूध को लेने के बाद अच्छी तरीके से इसको उबाल दिया था। उबालने के बाद इसके ऊपर की हमने सारी मलाई को निकाल लिया। उसके बाद अब हमने दूध को फाड़ के छेने को बना के तैयार करना है। तो पूरे दूध को हमने एक कढ़ाई के अंदर डाल दिया और डालने के बाद इसको गैस पे रख देते हैं। बीच बीच में चलाते हुए इस दूध को हमने उबाल आने तक पका के तैयार कर लेना है कि दूध नीचे से जले नहीं। अगर दूध नीचे से जल जाएगा तो छेने के स्वाद को खराब कर देगा। और इस तरीके से देखिए इसके अंदर उबाल आ गया। उबाल आने के बाद इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं। जब दूध के अंदर अच्छी तरीके से उबाल आ जाता है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब हमने कढ़ाई को फ्लेम से हटा के नीचे उतार के रख लेना है। इसके लिए हमने एक भगोना ले लिया। भगोने के ऊपर एक छन्नी को रख देते हैं और इसके ऊपर हमने एक कॉटन का कपड़ा बिछा लेना है, जिससे जब आप छेने को बना के तैयार करिए तो कॉटन के कपड़े के ऊपर ही पूरा छेना इकट्ठा हो जाएगा। दूध से छेना को बनाने के लिए 2 पीस हमने नींबू लिया। आप चाहें तो सिरके के द्वारा भी इस छेने को बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमने 2 पीस नींबू को लेना है और इसके पूरे रस को निकाल लेते हैं। रस को निकालने के बाद इसको छन्नी की सहायता से छान के तैयार कर लेते हैं, जिससे इसके अंदर कोई भी बीज ना रहे। इस तरीके से देखिए नींबू का रस तैयार हो गया है। अगर आप छेने को सिरके के द्वारा बना के तैयार कर रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून सिरका ले लीजिए वाइट वाला और उसके अंदर थोड़े से पानी को डाल के आप सिरके के द्वारा भी दूध को तैयार कर सकते हैं। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद सिर्फ दूध को हमने 5 से 6 मिनट ही रखना है। बहुत ज़्यादा इसको ठंडा मत करिएगा। और 2-2 टेबल स्पून रस इसके अंदर डालते जाते बीच बीच में इसको चला लेते हैं, जिससे दूध के अंदर जैसे जैसे नींबू मिलता जाता है वैसे वैसे छेने के रूप में बन के तैयार हो जाता है। और इस तरीके से देखिए पूरे नींबू के रस को इसके अंदर डाल दिया और ये छेने की तरह बन के तैयार हो गया। अब इसको हमने छान के तैयार कर लेना है। तो जब हमने कॉटन का कपड़ा छन्नी के ऊपर रखा पूरे को इसके अंदर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इस छेने को हमने करीब 2 से 2.5 लीटर पानी के द्वारा धुल के साफ़ कर लेना है। जब आप इसको अच्छी तरीके से धुल के साफ़ करेंगे तो इसके अंदर कोई स्मेल भी नहीं आएगी और इसके अंदर नींबू का स्वाद बिल्कुल नहीं रहेगा। और इस तरीके से देखिए इसको हमने धुल के साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इसके पूरे पानी को निकाल देते। जितना आप इसके अंदर से पानी को निकाल देंगे उतना ही परफेक्ट ये छेना बन के तैयार होगा। अब हमने जो छेने वाली पोटली इसी छन्नी के ऊपर रख देते लगभग आधे घंटे के लिए, जिससे थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसके बाद इसका हमने छेना बना के तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए इसको रखे हुए आधा घंटा हो गया। अब पूरी छेने को हमने एक थाली के अंदर निकाल के रख लेना है। और इस तरीके से देखिए छेने के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसी तरीके का छेना हमने तैयार करना था और एकदम से सॉफ्ट ये छेना बन के तैयार हुआ है। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मैश करके तैयार कर लेते हैं। तो आप अपने हाथों की हथेली के द्वारा इसको अच्छी तरीके से मैश करके तैयार कर लीजिए। जब इसके दाने दाने एक जैसे बन के तैयार हो जाए तभी ये छेना एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगा। और इसको फेंटने में लगभग 8 से 10 मिनट का समय लगा। इस तरीके से देखिए तैयार हो गया। 2 लीटर दूध के द्वारा हमने छेने को बना के तैयार किया। तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को डाल दी थी। 1 लीटर दूध के लिए हमने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का उपयोग किया है। इसको अच्छी तरीके से हमने छेने के अंदर मिला देना है। चारों तरफ ये कॉर्नफ्लावर छेने के अंदर अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। हाथों को हमने अच्छी तरीके से साफ करके तैयार कर लेना है। उसके बाद इसके द्वारा रसगुल्लों को बना के तैयार कर देते हैं। तो आप जैसा छोटा बड़ा साइज का रसगुल्ला बना के तैयार करना उसी तरीके से आप रसगुल्लों को बना के तैयार कर लीजिए। हमने इसके द्वारा मीडियम साइज के रसगुल्लों को बना के तैयार किया। जब आप छेने को अच्छी तरीके से फेंट के तैयार करेंगे उसके बाद देखिए ये छेने के जो रसगुल्ले बन के तैयार कहीं से क्रैक नहीं रहेगा और एकदम से परफेक्ट रसगुल्ले बन के तैयार होंगे। और इस तरीके से देखिए 2 लीटर दूध के द्वारा 18 पीस बन के तैयार हुआ है। अब इसको हमने पका के तैयार कर लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने चाशनी को बना के तैयार कर लेना है।
इसके लिए हमने 1.25 लीटर के करीब पानी को पैन के अंदर डाल देते। कम से कम आप 1 लीटर और अधिक से अधिक 1.25 लीटर पानी को इसके अंदर डाल दीजिए। अब हमने 2 लीटर दूध के द्वारा इस रेसिपी को बना के तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने 400 ग्राम चीनी का उपयोग किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 500 से 600 ग्राम के करीब भी चीनी को डाल सकते हैं। अब इसको हमने गैस पर रख देना, चलाते हुए उबाल आने तक हमने पका के तैयार कर लेना है। जब चाशनी के अंदर अच्छी तरीके से उबाल आ जाए तो एक पीस छेने को हमने लेना है और हाथों पे इस तरीके से दोबारा से गोल कर लेते हैं और इसको हमने चाशनी के अंदर डाल देना है। इस तरीके से अगर आप छेने को चाशनी के अंदर डालेंगे तो चाशनी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और सारे रसगुल्ले डालते ही तुरंत ऊपर की तरफ आ जाएंगे। और इस तरह देखिए सारे पीस को हमने डाल दिया। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसको करीब 5 मिनट तक पका के तैयार कर लेते हैं। 5 मिनट बाद इसको हमने कलछी की सहायता से पीछे वाले हिस्से से चला देते हैं। अब इसको हमने कवर करके करीब 5 मिनट तक पका लेना है। जब आप इसको कवर कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा रसगुल्ले फूल के तैयार हो जाते हैं। आपको दिखा देते, देखिए कितने फूले फूले ये रसगुल्ले बन के तैयार हुए। 2 से 3 पीस हमने इलायची ली थी, इसको दरदरा कूट के तैयार कर ले। इसको इसके अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर लगभग 1/4 टेबल स्पून हमने केवड़ा एसेंस डाल दिया। आप चाहें तो इसके अंदर गुलाब जल को भी डाल सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो। 3 से 4 मिनट तक इसको हमने और पका के तैयार कर लेना है। तो पूरे रसगुल्ले को बनाने में 15 से 18 मिनट का समय लगा। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद इस पैन को उतार के नीचे रख देते हैं। 2 घंटे के लिए आप इसको इसी तरीके से रहने दीजिए और 2 घंटे बाद आप इसको फ्रिज के अंदर लगभग 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए। तो इसका शेप एकदम से परफेक्ट रहेगा और इस तरीके से देखिए एकदम से परफेक्ट रसगुल्ले बन के तैयार हुए हैं। अब आपको दिखा देते हैं, देखिए कितने जूसी ये रसगुल्ले बन के तैयार हुए। एक पीस रसगुल्लों को हमने लेना है और इस तरीके से जब आप इसको दबाएंगे तो पूरी चाशनी ये कटोरी के अंदर चली जाती है। वापस से जब आप इस रसगुल्ले को इसके अंदर डालेंगे तो पूरी चाशनी दोबारा से सोख के तैयार हो जाती है। और इस तरीके से देखिए एकदम से स्पंजी रसगुल्ला बन के तैयार हुआ है। अंदर तक अच्छी तरीके से पक गए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपने एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।